हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षा घर में स्वागत है। आज हम ट्रांसफार्मर का टॉपिक नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसमें ट्रांसफार्मर के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि ट्रांसफार्मर जो होता है म्यूचुअल इंडक्शन पे कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल समझने से पूर्व हम इसके टर्मिनोलॉजी के बारे में कुछ पढ़ेंगे। पहली टर्मिनोलॉजी है आपकी V1। V1 सब जो है आपका सप्लाई वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज, या कह सकते हैं इनपुट वोल्टेज। दूसरा है आपका V2, ये आपका है आउटपुट वोल्टेज। या इसको कह सकते हैं और सेकेंडरी वोल्टेज। हम बात करेंगे E1 की, तो EMF इंड्यूस इन प्राइमरी वाइंडिंग, E2 क्या है? EMF इंड्यूस इन सेकेंडरी वाइंडिंग। इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, ये आपका प्राइमरी ये टर्न्स हैं, ये N1 टर्न्स होंगे और ये प्राइमरी के आप सेकेंडरी टर्न्स होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ट्रांसफार्मर की वर्किंग प्रिंसिपल समझने से पूर्व हम क्या करेंगे, एक ट्रांसफार्मर की कल्पना करेंगे जो क्या है, वो आइडियल ट्रांसफार्मर है। क्या है? मान लेते हैं ये जो ट्रांसफार्मर है ये आइडियल ट्रांसफार्मर है। क्या है? आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है बच्चों? जिसमें नो लॉसेज होते हैं, 100% इफिशिएंसी होती है, 100% इफिशिएंसी, नो वोल्टेज ड्रॉप, नो वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, तो बच्चों ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल समझने से पहले हम एक ट्रांसफार्मर की कल्पना करते हैं जो कि आपका क्या है, आइडियल ट्रांसफार्मर है। आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है बच्चों? जिसमें नो लॉसेज होते हैं, 100% इफिशिएंसी होती है, नो वोल्टेज ड्रॉप होता है। ठीक है, अब देखिए ट्रांसफार्मर आप देख सकते हैं, ये ट्रांसफार्मर की कोर है। ये क्या है? ट्रांसफार्मर की कोर है, जिसको हम लोग बनाते हैं सिलिकॉन स्टील से। किससे बनाते हैं बच्चों? सिलिकॉन स्टील से बनाते हैं। किससे बनाते हैं बच्चों? सिलिकॉन स्टील से। सिलिकॉन स्टील से क्यों बनाते हैं? सिलिकॉन स्टील से इसलिए बनाते हैं एडी करंट लॉस, हिस्टैरिसीस लॉसेस को कम करने के लिए। हिस्टैरिसीस लॉसेस को कम करने के लिए, लेस हिस्टैरिसीस, मतलब हिस्टैरिसीस लॉसेस को कम करने के लिए इन कोर को हम सिलिकॉन स्टील का बनाते हैं। ठीक, अब ये कोर जो होती है आपस में लैमिनेटेड होती है। क्या होती है? लैमिनेटेड। देखिए ये कोर जो है ये आपकी लैमिनेटेड है। लैमिनेटेड क्यों होती हैं? एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। किसके? एडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम लोग इन कोर को लैमिनेट कर देते हैं। मैं फिर से बता देता हूँ, ये मान लेते हैं ट्रांसफार्मर में क्या ये सब कोर हैं। ये कोर क्या है? सिलिकॉन स्टील की बनी है। सिलिकॉन स्टील
स्टील सिलिकॉन स्टील की इसलिए बनी होती हैं क्योंकि सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करने से हिस्टोलिसिस लॉसेस क्या होते हैं, कम होते हैं। और इन कोर को लैमिनेट कर दिया जाता है, क्यों? क्योंकि एडी करंट को लॉस को कम करने के लिए। अब देखिए ये आपकी क्या हो गई, यहाँ पे आपकी प्राइमरी बाइंडिंग हो गई, ये आपकी प्राइमरी बाइंडिंग हो गई जिसके टर्न्स क्या है, N1 है, ठीक। ये आपकी क्या है, सेकेंडरी बाइंडिंग है जिसके टर्न्स N2 है, ठीक। ये आपका क्या कहलाएगा, प्राइमरी बाइंडिंग होगी, ये आपकी सेकेंडरी बाइंडिंग होगी। इतना समझ में आया बच्चों? अब इस प्राइमरी बाइंडिंग को हम सिंगल फेज एसी सप्लाई देते हैं। सिंगल फेज एसी सप्लाई मतलब V = V max sin ओमेगा T, ये सप्लाई हम देते हैं, ठीक है। तो बच्चों जब हम इसमें सप्लाई देते हैं तो क्या होता है, इसमें I1 करंट फ्लो होती है, एक I1 करंट फ्लो होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं I म्यू। क्या बोलते हैं, I म्यू। ये क्या करती है, ये करंट जो होती है एक अल्टरनेटिंग फ्लक्स को क्या करती है, कोर में स्थापित कर देती है। इस कोर में आपका एक अल्टरनेटिंग फ्लक्स फाई मैक्स क्या होता है, स्थापित हो जाता है। ये देख सकते हैं आप, ये आपकी कोर है, इसमें आपका क्या होगा, एक फ्लक्स स्थापित हो गया जिसको हम बोलते हैं फाई एम। ये क्या होता है, अल्टरनेटिंग फ्लक्स होता है। मैं फिर से बता दूं, ये आपकी प्राइमरी बाइंडिंग में हम क्या करते हैं, सिंगल फेज एसी सप्लाई देते हैं V = sin ओमेगा, जिसके कारण क्या होता है, प्राइमरी बाइंडिंग में I म्यू एक करंट फ्लो होती है जो क्या करती है, कोर में आपके एक फ्लक्स फाई एम को स्थापित कर देती है, ठीक। अब क्या होता है बच्चों कि ये जो फ्लक्स होता है, ये जो फ्लक्स आप देख रहे हैं, ये क्या करेगा, इस वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न्स को काटता है, इस प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न्स को काटता है। तो फैराडे के नियम के अनुसार जब क्या होता है कि फ्लक्स में परिवर्तन होता है, फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो क्या होता है, एक विद्युत EMF इंड्यूस होता है। तो क्या होगा, जब ये फ्लक्स इस प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न्स को काटेगा तो इसमें एक EMF इंड्यूस हो जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंड्यूस EMF। ये आपका जो E1 है, ये आपका प्राइमरी वाइंडिंग में जो EMF इंड्यूस होगा, ये EMF जो इंड्यूस होगा E1, ये क्या कहलाएगा आपका सेल्फ इंड्यूस EMF। मतलब प्राइमरी वाइंडिंग में जो EMF इंड्यूस होगा उसको बोलेंगे E1, या कह सकते हैं इसको सेल्फ इंड्यूस EMF, इसको सेल्फ इंड्यूस EMF भी कहते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, E1 = बाय द फैराडे लॉ N1 अपॉन -d∅/dt। इक्वेशन आपकी फर्स्ट। अब ये क्या होता है, सेल्फ इंड्यूस EMF होता है, सेल्फ इंड्यूस EMF। या कह सकते हैं प्राइमरी बाइंडिंग में जो इंड्यूस EMF होगा वो E1 होगा, ठीक। अब क्या होता है बच्चों कि ये जो फ्लक्स होता है, ये प्राइमरी बाइंडिंग के टर्न्स को तो काटा ही काटा, ये क्या करता है, सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न्स को भी काटता है। मतलब जो सेकेंडरी वाइंडिंग के N2 टर्न्स हैं उनको भी काटता है, ठीक। तो जिसके कारण क्या होता है, इसमें भी सेकेंडरी वाइंडिंग में भी एक EMF इंड्यूस हो जाता है जिसको हम बोलते हैं E2। इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंड्यूस EMF। E2 जो होता है ये होता है म्यूचुअल इंड्यूस EMF, म्यूचुअल इंड्यूस्ड EMF। ये क्या होता है, ये होगा N2 अपॉन N2 d∅/dt। अब बच्चों क्या होता है, ये जो EMF इंड्यूस होगा वो क्या होगा, इस फ्लक्स के कारण इंड्यूस हो रहा है। इट मीन्स क्या कह सकते हैं कि ये फ्लक्स इसको भी काट रहा है और इस प्राइमरी वाइंडिंग के भी टर्न्स, सेकेंडरी वाइंडिंग के भी टर्न्स को काट रहा है। तो जिसके कारण क्या, उसमें भी एक EMF इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और आपको यहाँ पे वोल्टेज भी प्राप्त हो जाएगा। इसी सिद्धांत पे ट्रांसफार्मर कार्य करता है, ठीक है। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें आपस में तो क्या हो जाएगा, E2 अपॉन E1 = N2 d∅/dt। और ये क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा आपका N1 d∅/dt। तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो आ जाएगा आपका N2/N1। इस इक्वेशन को बोलते हैं हम E2/E1 इज इक्वल टू N2/N1 इज नोन एज K। इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। चलिए बच्चों, मैं इस वर्किंग प्रिंसिपल को फिर से समझा देता हूँ। देखिए, फिर से देखिए, ट्रांसफार्मर आप देख रहे हैं, ये प्राइमरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग है। इसमें N1 टर्न्स है, इसमें N2 टर्न्स है। इस कोर ये आपकी आयरन लैमिनेटेड आयरन कोर है। ट्रांसफार्मर की जो आयरन कोर होती है वो क्या होती है, सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है। सिलिकॉन स्टील को क्यों बनाते हैं, जिससे क्या होता है, हिस्टोलिसिस लॉसेस कम होते हैं। और इन कोर्स को लैमिनेट भी कर दिया जाता है। ठीक है, इन कोर्स को लैमिनेट भी कर दिया जाता है। क्यों, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। और इनकी जो आपके क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो कोर की मोटाई होती है वो क्या होती है, ये होती है 3.35 mm से 0.50 mm तक होती है। ठीक बच्चों, तो अब क्या होता है कि बच्चों जब हम प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई देते हैं, इसको अल्टरनेटिंग सिंगल फेज सप्लाई देते हैं, तो क्या होता है, प्राइमरी वाइंडिंग में I म्यू या I1 एक करंट फ्लो होती है। ये करंट क्या करती है, कोर में एक क्या करती है, एक अल्टरनेटिव फ्लक्स को सेट कर देती है। ठीक है, स्थापित कर देती है। ठीक, ये फ्लक्स क्या करता है, प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न्स को काटता है, जिसके कारण क्या होता है, प्राइमरी वाइंडिंग में एक EMF इंड्यूस हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंड्यूस EMF। ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, ये होती है E1 इज इक्वल टू -N1 d∅/dt। ठीक, अब क्या होता है बच्चों, यही फ्लक्स जो होता है आपका सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न्स को भी काटता है, जिसके कारण उसमें भी एक EMF इंड्यूस हो जाता है। उस EMF को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंड्यूस EMF। E2 इज इक्वल टू -N2 d∅/dt होता है। ठीक है, इस सिद्धांत, ये आपका ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल है। इस वर्किंग प्रिंसिपल को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। क्या कहलाती है, इस वर्किंग प्रिंसिपल को बोलते हैं हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन। बच्चों आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो म्यूचुअल इंडक्शन पे कार्य करता है। ठीक है, अब इन दोनों को बच्चों आप E1 की वैल्यू जो मिली है तो -N1 इंटू d∅/dt, it इज इक्वल टू -N2 d∅/dt। इनको आपस में डिवाइड कर देंगे तो E2/E1 इज इक्वल टू N2/N1 इज इक्वल टू K। ये आपका क्या कहलाता है बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक है, अब बच्चों एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर क्या हुआ कि N2 की वैल्यू N1 से बड़ी है, मतलब क्या है कि सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न्स प्राइमरी वाइंडिंग से बड़े हैं, तो ये आपका क्या कहलाएगा, स्टेप डाउन कहलाएगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और अगर N1 की वैल्यू बड़ी है N2 से, तो ये क्या कहलाएगा, आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाएगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो आज बच्चों आई होप आपको ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको ट्रांसफार्मर का EMF इक्वेशन में बताऊंगा कैसे जनरेट होता है। ठीक है, और आप मेरे वीडियोस को जरूर देखिए, तैयारी करिए, क्योंकि आपकी TG2 की वैकेंसी आ गई है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कोई भी क्वेश्चन आप दे देंगे, कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा आप उसको कर लेंगे। ठीक है, वो तब आएगा जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसके लिए आपको मेरे सारे वीडियोस देखने पड़ेंगे। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहूँ। थैंक यू।